आज विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 4 द्वितीय सत्र के बारे में जानकारी दूंगी। पाठ 8 पत्र लिखने का आनंद। संकलित। पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र के द्वारा हम संक्षेप में अपना पूरा समाचार लिखते हैं। इसी के साथ हम अपनी आत्मीयता और सामाजिकता बढ़ाते हैं तथा जिसे पत्र लिखते हैं उसके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। पत्र हमारे आवश्यक अंग है जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सामाजिकता, अपनापन, हार्दिक लगाव और आदि जोड़ते हैं। आइए आज हम पत्र लेखन की कला सीखें। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। तो बच्चों, हम ये पाठ में ये सीखेंगे पत्र किस प्रकार लिखा जाता है तथा पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए, पहला, पत्र की शुरुआत में दाएं तरफ कोने पर अपना पता और दिनांक लिखिए। दूसरा, जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध अनुसार बाएं तरफ संबोधन लिखिए, जैसे आदरणीय गुरुजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि। इसके बाद अभिवादन लिखिए, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि। चौथा, पहले परिच्छेद में कुशल समाचार और पत्र मिलने की औपचारिक बातें लिखिए। पांचवा, तत्पश्चात दूसरे परिच्छेद में विषय की चर्चा कीजिए। छठा, पत्र के अंतिम परिच्छेद में परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा दर्शाइए। सातवां, पत्र के अंत में दाहिनी ओर कोने पर छोटे बड़ों के मुताबिक शिष्टाचार प्रकट कीजिए, जैसे आपका आज्ञाकारी, आपका मित्र आदि लिखकर हस्ताक्षर कीजिए। आठवां, पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। हम सभी को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है। टीवी पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, नृत्य, धारावाहिक आदि आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इसमें कितना समय बर्बाद करते हैं? जरा पता लगाइए, घर में सबसे अधिक समय तक टीवी कौन देखता है? मम्मी कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती है? घर के लोगों में समाचार से संबंधित कार्यक्रम किसे पसंद है? क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे आपके परिवार के सभी सदस्य देखना पसंद करते हैं? आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है? आप रोज कितनी देर तक टीवी देखते हैं? मैं आपको पत्र लेखन का एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक पत्र लेखन का उदाहरण दिया गया है जिसे हम देखेंगे। अधिकार छात्रालय, नारायणपुरा, अहमदाबाद 380013, दिनांक 1/1/2015। प्रिय सुनील, खुश रहो। आज सुबह माताजी का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि आप टीवी बहुत देखते हैं। उसका असर आपकी पढ़ाई पर भी हो रहा है। प्रथम सत्र की परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो गए थे। आपकी एक असफलता से मुझे बड़ा दुख हुआ है। आप एक अच्छे और समझदार विद्यार्थी हो। टीवी देखकर थोड़ा बहुत मन बहला लेना बुरा नहीं है, परंतु उसके पीछे समय बिताना ना समझिए। ये समय का दुरुपयोग है, इसीलिए आप समय का सदुपयोग कीजिए। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ही आप समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। विश्वास है कि मेरी बात मानकर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे। आपका भाई आर्यन। तो बच्चों, यहाँ पे पत्र समाप्त होता है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दी गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखिए।
पहला, हमारे दैनिक जीवन में सामाजिक अपनापन, हार्दिक लगाव आदि से जोड़ने वाला आवश्यक अंग कौन सा है? तो उत्तर आएगा पत्र। दूसरा, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र में संबोधन किस ओर करना चाहिए? तो उत्तर आएगा बाईं ओर। तीसरा, पत्र के प्रारंभ में दाईं तरफ कोने पर क्या लिखना चाहिए? तो क आएगा उत्तर, अपना पता, दिनांक दोनों। चौथा, पत्र में संबोधन के बाद क्या लिखना चाहिए? तो पत्र में संबोधन के बाद इसका उत्तर आएगा अभिवादन। आर्य ने पत्र कहाँ से लिखा है? तो इसका उत्तर है अहमदाबाद से। आर्य ने पत्र किसे लिखा है? तो इसका उत्तर है ब सुनील को। सातवां, टीवी देखने में अधिक समय व्यतीत करना क्या है? ब समय का दुरुपयोग। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पत्र हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा दर्शाइए। पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। प्रथम सत्र की परीक्षा में सुनील अनुत्तीर्ण हो गए थे। टीवी ज्यादा देखना समय का दुरुपयोग है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें वाक्य पूर्ण करने हैं। तो जैसे पहला, हम जिसे पत्र लिखते हैं उसके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि हम टीवी देखने में कितना समय बर्बाद करते हैं? तीसरा, पत्र के अंत में दाहिनी ओर कोने पर शिष्टाचार प्रकट कीजिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, पत्र में अपना पता और दिनांक आप कहाँ लिखेंगे? तो पत्र में अपना पता और दिनांक पत्र की शुरुआत में दाईं तरफ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने में आप विषय कहाँ लिखेंगे? तो पत्र लिखने में विषय दूसरे परिच्छेद में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, पत्र की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? तो पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। चौथा, टीवी देखने से क्या बर्बादी होती है? तो टीवी देखने से समय की बर्बादी होती है। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय अभिवादन कहाँ लिखेंगे? अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय अभिवादन बाईं ओर लिखा जाता है। छठा, आर्य ने सुनील को समय का सदुपयोग करने का कौन सा सुझाव दिया? अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ही समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आगे देखिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची अर्थात बच्चों समानार्थी शब्द। तो पहला, पत्र तो खत। परीक्षा का पर्यायवाची इम्तिहान। विद्यार्थी का पर्यायवाची छात्र। अभिवादन का पर्यायवाची स्तुति। जीवन का पर्यायवाची जिंदगी। आनंद का पर्यायवाची खुशी। दुख का पर्यायवाची परेशानी। समाचार का पर्यायवाची खबर। तो यहाँ विलोम शब्द समाप्त हुए। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, पसंद का विलोम नापसंद। दुख का विलोम शब्द सुख। मित्र का विलोम दुश्मन। अंत का विलोम प्रारंभ। दिन का विलोम रात्र। संक्षेप का विलोम विस्तृत। जीवन का विलोम मृत्यु। आवश्यक का विलोम अनावश्यक। तो यहाँ हमारे विलोम शब्द समाप्त हुए। अब प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, मन बहलाना, कुछ समय व्यतीत करना। वाक्य, आजकल लोग मोबाइल देखकर अपना मन बहलाते हैं। दूसरा, शिष्टाचार प्रकट करना, विनम्रता, तहजीब। वाक्य,
छोटे बड़ों के मुताबिक शिष्टाचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो इसमें दिए गए प्रश्न उत्तर तथा पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।